Good morning, students. Yes, today we will discuss about the topic interest on debentures. For this, you have to open page 8.35, question number 29. Page 8.35, question 29. Yes, in this question, it is given on 1st April 2015, JK Limited issued 8,000 debentures of 9% at rupees 1000 each at a discount of 6%. JK Limited कंपनी ने एक डिबेंचर्स इशू किए 1000 रुपीज़ पर डिबेंचर और डिस्काउंट इज़ 6%. रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 years. 3 साल के बाद वो रिडीम हो जाएंगे एट 5% प्रीमियम पर. कंपनी क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31st March every year, and also it is given that interest on these debentures is payable on 30th September and 31st March of every year. Rate of tax deducted at the source is 10%. Now we have to make necessary journal entries for the year this 31st March 2016. For this 1 year we have to make the journal entries. हमें इस 2015 से 2016 मार्च 16 तक की एंट्रीज हमें बनानी है. वी हैव टू मेक द एंट्रीज फॉर द सेशन फॉर द ईयर काउंटिंग ईयर अप्रैल 2015 टू मार्च 2016. सो सी हाउ वी मेक दिस एंट्रीज. दिस इज द कॉलम फॉर द जर्नल. Column for the date, particulars, amount, debit, amount, credit. Yes, on 1st April 2015, company issued 8,000 debentures of 1,000 each at discount of 6%. So after discounting, company has received rupees 940 rupees per debenture on 8,000 debentures. Rupees 940 rupees per debenture on 8,000 debentures. This multiplied and amount to rupees 75,20,000 rupees. Company received this on 1st April 2015. So company received this for entry receiving the amount bank account debit to डिबेंचर हमारे कौन से 9% वाले. टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अमाउंट हमारे पास आई थी, कंपनी के पास आई थी 75,20,000 रुपीज़. 75,20,000 रुपीज़. नाउ 60 रुपीज़ पर डिवेंचर तो लॉस है जो कि डिस्काउंट किया वो, और जो 5% आफ्टर द टाइम एट द टाइम ऑफ रिडीमेबल 5% पर इसे रिडीम करने हैं, तो उस समय जो लॉस होगा वो होगा 4 लाख रुपीज़ का. 8,000 शेयर्स 5% मीन्स 50 रुपीज़. तो 8,000 शेयर्स 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपीज़ का लॉस उस समय. प्रीमियम पे जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा रिडेम्पशन पर, वो भी एक लॉस है. तो ये दोनों लॉस अमाउंटेड टू रुपीज़ कितना हो जाएंगे 8,80,000. सो इस तरह से हम डिबेंचर की अब एंट्री बनाएंगे आगे ऑन 1st April 2015 कि डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और साथ में जो लॉस होगा वो भी हम डेबिट करके दिखाएंगे यहाँ पर. इस लॉस के अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला लॉस और जो डिस्काउंट एट द इशू टाइम पर वो लॉस जोड़कर हम ले लेंगे. लॉस ऑन इशू ऑफ debentures
account debit to 9% debentures account to premium on redemption of debentures to premium on redemption of debentures account 75,20,000 रुपीज़ ये हो गए जो रिसीव हुए थे, और जो लॉस 8,80,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो दिस अमाउंटेड टू रुपीज़ 80 लाख के तो डिबेंचर्स जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 80 लाख रुपीज़, और जो प्रीमियम है 4 लाख रुपीज़ वो हो गए। इस तरह से ये इश्यू डिबेंचर्स की एंट्री आ जाएगी। नाउ कम टू द एंट्री ऑफ 30th सितंबर आफ्टर 6 मंथ्स। 30th सितंबर 2015 को अब एंट्री इंटरेस्ट की आएगी। इंटरेस्ट 10% है तो ये अमाउंट बैठेगी 3,60,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 3,60,000 रुपीज़, सॉरी इंटरेस्ट है 9%, सॉरी 9% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 6 मंथ का जो इंटरेस्ट बैठेगा वो है 3,60,000। 9% फुल अमाउंट हो जाएगी और उसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा 3,60,000। स्टूडेंट्स इसकी जो फेस वैल्यू होगी उस पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका हम हाफ करेंगे तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 3,60,000 रुपीज़ आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 रुपीज़, ये इंटरेस्ट हो गया। अब इस इंटरेस्ट में से जो टैक्स पेबल है एट द सोर्स इज़ 10%। इस 3,60,000 में से 10% पहले TDS कट जाएगा, बाकी अमाउंट इस इंटरेस्ट का डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट की अमाउंट 3,60,000 रुपीज़, 3,60,000 और इसमें से 10% TDS कटेगा, और जब बाकी जो आफ्टर 10% जो TDS है दैट अमाउंटेड टू रुपीज़ 36,000। 3,60,000 का 10% 36,000 TDS टैक्स में कट जाएगा इस इंटरेस्ट में से। अब 36,000 इसमें से लेस करने के बाद 3,24,000 जो है डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS जो कटेगा पेबल एट पेबल अकाउंट, जो TDS पे करना है, दिस TDS इज पेबल। सो डिबेंचर होल्डर्स को 324 जाएगा और 36,000 जो है वो TDS पेबल हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम 30 सितंबर को डिबेंचर होल्डर्स को जो क्रेडिट किया उनको अपनी इस अमाउंट की पेमेंट देनी है। अगेन 30 सितंबर को हम पेमेंट करेंगे होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इस तरह से इनको पेमेंट की, और साथ ही TDS जो पे करना है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पे होगा ये उनको पे करेंगे हम। TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये जो होल्डर्स को पे करना है 324 है, ये 324 की एंट्री होगी, और जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को 36,000 रुपीज़ का टैक्स है जो TDS पे करना है ये वो पे करेंगे। इसके बाद आ जाओ सेम इसी तरह से आफ्टर 6 मंथ यानी कि एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2016 को, अब उस समय भी यही एंट्रीज फिर से इंटरेस्ट की एंट्रीज आएंगी। अगेन द सेम एंट्रीज विल कम ऑन 31 मार्च 2016।
ये 31 मार्च 2016 को फिर से अभी पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, वही 6 मंथ्स का इंटरेस्ट सेम अमाउंट होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, जितना होल्डर्स को क्रेडिट करना वो करेंगे, बाकी हम TDS उसमें से काट लेंगे, जैसे पहले किया था सेम वैसा ही होगा। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट अमाउंट होगी 3,60,000, होल्डर्स को 324 देना है और 10% 360 का वो एज अ TDS नहीं देना होल्डर्स को, बाकी 324 होल्डर्स को पे करना है। इसके बाद अब हम इनकी पेमेंट करेंगे, वही 31 मार्च को इन दोनों की पेमेंट होनी है। पहले डिबेंचर होल्डर्स की हम अकाउंट पर एंट्री बनाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 324 और फिर हम टैक्स पेबल TDS इनकी पेमेंट करेंगे। TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000 रुपीज़ की ये हमने पेमेंट की, TDS डिपार्टमेंट को पे कर दिया ये। इसके बाद लास्ट में हमारे पास अब जो एंट्रीज आएंगी वो PL स्टेटमेंट में आएंगी, जो हमने साल के एंड में जो लास्ट में क्लोजिंग हम शो करते हैं तो PL में वो अमाउंट आएगी। अब स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PL स्टेटमेंट में जो हमने अभी ये सारा दिखाना है, पूरी अमाउंट शो करनी है, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। हमने इंटरेस्ट 2 टाइम्स स्टूडेंट्स हमने इंटरेस्ट पे किया 2 बार, 360 एक बार और 360 एक बार। ये टोटल अमाउंट इंटरेस्ट में शो की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पूरे साल की पूरी एनुअल जितना इंटरेस्ट पे किया ये 360 + 360 यानी कि 720। ये 720 तो हम ये शो करेंगे, और जो लॉस इशू ऑफ डिबेंचर्स में यानी कि जो प्रीमियम पे रिडम्पशन किया, डिस्काउंट में इशू किया, उसमें जो लॉस हुआ था 8,80,000 का, वो भी हम स्टेटमेंट ऑफ PL में डालेंगे। तो उसकी लास्ट में एंट्री बनेगी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, दिस वन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। लॉस ऑन इशू पर हमारा 8,80,000 का लॉस हमने दिखाया था ऊपर पहले, वो है, और 7,20,000 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है। तो इस तरह से ये दोनों मिलाकर हो गया 16 लाख। तो 16 लाख रुपीज़ का हम अपना लॉस स्टेटमेंट PL में शो कर देंगे। इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज शो की जाएंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।